Hello everyone, in this lecture we will discuss some illustrated examples to solve the system of equations. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी हम लोगों ने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को टैकल करना सीखा है। वहाँ पर हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखा है और वहाँ पर ये भी डिस्कस किया कि हमारा जो सिस्टम है वो कब सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रहा होगा, कब उसमें आपके पास इनकन्सिस्टेंसी होगी, मीन्स सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। तो उस तरह के केसेस वहाँ पर हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी देखे हैं। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले तो हम सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं। मे बी कंसीडर द सिस्टम से a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस एंड सो ऑन a1n xn इक्वल्स टू से सम b1 a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस एंड सो ऑन a2n xn equals to b2 and so on an1 x1 plus an2 x2 plus and so on ann xn equals to vn. Maybe this is the n by n system. Okay, so in matrix representation it can be written as ax equals to v sum b, where a is a coefficient matrix of the system which is of n cross n. V is the column vector, right hand side vector b1 b2 and so on bn column vector. Okay, so represented by transpose. X is the unknown which we want to evaluate. Okay, so maybe in component form x1 x2 up to xn. Okay, this is also a column vector in matrix form. Okay, so इस सिस्टम को हमें सॉल्व करना है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर सॉल्यूशंस कब मिलेगा, कब आपके पास सॉल्यूशन नहीं होगा। तो वो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, सबसे पहले तो हम इन पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मे बी कॉल्ड द सिस्टम इज वन। सो सिस्टम वन, सबसे पहले तो हमारे पास हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि दिस सिस्टम हैज़ ए सोल्यूशन और नॉट। तो उसी तरीके की कंडीशंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। सिस्टम वन इज कंसिस्टेंट means has a solution. Okay, अब ये सोल्यूशन कब रखेगा, इफ हम यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से भी हम कर सकते हैं, उसको भी मैं यहाँ पर एलेबोरेट भी कर रहा हूँ। रैंक ऑफ ए जो हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, एज वेल एज द रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ हमने बी वेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया। इफ दीज आर द रैंक्स आर, इफ बोथ दीज रैंक्स आर सेम देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, मीन्स हैज ए सोल्यूशन। और कहीं ना कहीं आपने यहाँ पर यही रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो लिखी है उसके रैंक को आप इंडिकेट कर रहे हैं, उससे यही आप इंडिकेट कर रहे हैं कि वी इज इन द रेंज स्पेस ऑफ द टी। और इसको और भी ईजिली आप देख सकते हैं कि रेंज किस तरह से आता है। ये रैंक जो आप डिफाइन करते हैं, दिस वन बेसिकली डिफाइंस द कॉलम्स, एल आई कॉलम्स ऑफ ए। और यहाँ कॉलम्स की जगह पर हम इसको रोज भी ले सकते हैं, एल आई रोज और कॉलम्स ऑफ ए। यहाँ पर अगर आप रैंक की बात कर लें तो एल आई रोज और कॉलम्स ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, तो ये आपके पास रैंक कहीं ना कहीं हम रोज और कॉलम से ही डिफाइन कर रहे हैं, तो उसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट में बात करें या फिर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में बात करें रैंक की, तो हमारे पास सेम ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। ओके, तो सोल्यूशन हमें कब मिलेगा, जब हमारे पास एल आई रोज ए एंड एल आई रोज इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोथ आर द सेम, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, मीन्स अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी वी possesses a प्री इमेज फॉर दिस बी। ओके, सो आपके पास सारे एल आई रोज हैं तो डेफिनेटली आपका जो बी है वो आपका कोडोमेन स्पेस के अंदर, सॉरी रेंज स्पेस के अंदर आ जाएगा। ओके, सो ये हो गया। so, इसके बाद दूसरा सेकंड वन इज वन इज सेट टू बी वन, मीन्स सिस्टम वन। कि हमारे पास क्वेश्चंस भी काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर फास्ट वे में करना पड़ेगा। ओके, सिस्टम वन इज सेट टू बी इनकंसिस्टेंट। ये आपके पास कंसिस्टेंट है, ये आपके पास इज सेट टू बी इनकंसिस्टेंट, दैट इज हैव नो सोल्यूशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। हम जो यहाँ पर एग्जांपल्स इलस्ट्रेशन के अंदर लेने वाले हैं
वो IIT जैम और नेट JRF के क्वेश्चंस मैक्सिमम मैंने यहाँ पर पिकअप किए हैं, जो भी हमारे 4 एग्जाम्पल्स हम यहाँ करने वाले हैं, तो वो काफ़ी लेंथी भी हैं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल होते हैं, बेसिक सिंपल आपको बायोलॉजी फाइंड नहीं करनी। ओके, तो जो नॉर्मली जिस तरह के एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही मैंने यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की है। ओके, तो सबसे पहले इसकी कंडीशन ही देख लेते हैं। दिस सिस्टम इज इनकन्सिस्टेंट। अब कंसिस्टेंसी के जस्ट अपोजिट आपको देख लेना है, दैट इज द रैंक ऑफ द ए is unequal to the rank of augmented matrix, means number of Li rows in A and augmented matrix A comma B या A such that B are different, means आपके पास एक के अंदर कुछ Li नंबर ऑफ रोज हैं, एक के अंदर कुछ अलग आ रहे हैं, दोनों अलग अलग हो गए, तो फिर आप वहाँ पर इसका जो इनकन्सिस्टेंसी है वो आपके पास यहाँ पर अकर्स होने लगते हैं। ओके, अब हमारे पास देखो कंसिस्टेंट है तो हमारे पास सब सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट इसी को डिस्कस करते हैं। नाउ इफ सिस्टम इज कंसिस्टेंट, हमारे पास नाउ इफ सिस्टम 1 इज कंसिस्टेंट तो सोल्यूशन तो मिलेगा, बट अब इस सोल्यूशन का नेचर किस टाइप का होगा, क्या सोल्यूशन यूनिक आएगा या फिर मोर देन वन सोल्यूशन होगा, तो उस तरह की प्रॉब्लम्स को अब हम यहाँ पर टैकल कर रहे हैं। वन हैज यूनिक सोल्यूशन, वन हैज यूनिक सोल्यूशन इफ, अब आप एब्रीवेटेड फॉर्म में भी रैंक कॉम रो ए लिख सकते हैं। ये तो कंसिस्टेंसी की कंडीशन आ गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स आपके और इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। इफ द नंबर ऑफ अननोन्स ऑल्सो सेम एज दिस रैंक देन द सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन। सिस्टम तो सोल्यूशन रखेगा क्योंकि कंसिस्टेंसी आपके पास अभी हम कंसीडर कर चुके हैं। मीन्स रैंक ऑफ ए is same as the rank of augmented matrix V, but it is not equal to the number of unknowns। कुछ आपकी डिफरेंट है, मे बी नंबर ऑफ अननोन्स इज मोर और लेस। वो हालांकि नंबर ऑफ अननोन्स लेस नहीं होंगे, लेस होंगे तो इक्वेशंस आपकी रिडंडेंट हो जाएंगी, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ अननोन्स मे बी द मोर। ओके, सो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक। तो आपके पास इस सिचुएशन में क्या होगा, आपके पास मैनी वन सोल्यूशंस आ जाएंगे। जब आपके पास मोर देन वन अननोन्स हैं तो कुछ ना कुछ वेरिएबल्स आपको यहाँ पे फ्री छोड़ने पड़ेंगे, और फ्री वेरिएबल्स आपके इनफाइनाइट वैल्यू एज्यूम करेंगे, तो देन दिस वन इज सोज एज मैनी सोल्यूशंस। तो इस तरह से आप मैनी सोल्यूशंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम वन आपका एक यूनिक सोल्यूशन कब रखेगा, जब रैंक ऑफ द ए एंड रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मीन्स नंबर ऑफ Li रोज, नंबर ऑफ Li कॉलम्स in A as well as augmented matrix is same as the number of unknowns, then the system has unique solution, ठीक है। if this is not equal to the number of unknowns then system has more than one solution because of we have some free variables, और free variables में आपको ज़्यादा चॉइस मिलेगी, तो इसलिए आपके पास more than वन आंसर्स पॉसिबल है। मे बी 2, 3 इनफाइनाइट कोई भी नंबर हो सकता है, बट हम गारंटी नहीं दे सकते, इसीलिए केवल हमें वर्ड यूज करना होता है मैनी सोल्यूशंस, ओके, और मोर देन वन सोल्यूशंस। सो नाउ वी इलस्ट्रेट सम एग्जांपल्स। सो सबसे पहले तो मैंने एक बहुत ईजी एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर किया है, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। दिस वन इज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू से 2। सेकेंड इक्वेशन इज 6x माइनस 4y plus 5z is 31, and third equation is 5x plus 2y plus 2z is 13। सो ये हमारे पास 3x3 सिस्टम है, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म सॉरी, this can be written as A coefficient matrix which is the 1 1 1 6 minus 4 5। कॉफिशेंट मैट्रिक्स नोट करने में आपको केयरफुल रहना होगा, अगर एक भी मिस्टेक्स आपने कर ली तो आपका पूरा जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा। सो दिस इज 2 31 एंड 13, ओके। एज वेल एज आप वेक्टर भी लिख सकते हैं x, बट मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। नाउ वी डिफाइन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विच इज ए वी। सो कुछ नहीं करना है, ये आपको कॉलम इस मैट्रिक्स के अंदर ऐड कर देना है, एक तरह से आप कॉन्कटेशन आप यहाँ पर कर रहे हैं कॉलम्स का। So 1 1 1 6 minus 4 5 5 2 2 and concrete the column 2 31 and 13। तो ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गई। अब हम यहीं से सारा काम इसी से सॉल्व कर लेते हैं, इसमें एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशंस यूज करेंगे
और यहीं से इसकी हम रैंक डिफाइन कर लेते हैं। रैंक डिफाइन करने का मतलब हम यहाँ पर बेसिकली कोशिश करते हैं कि टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एल आई रोज। अभी हम यहाँ पर कोई कमेंट नहीं कर सकते कि हाउ मेनी रोज आर एल आई और नॉट, या फिर वही आप एक स्केलर कंसीडर करें, एक रो के साथ फिर दूसरा रो डाला, फिर तीसरा रो डाला, ठीक है, फिर उन स्केलर्स को चेक करें कि दीज स्केलर्स आर 0, ठीक है, तब आप उसको कह सकते हैं एल आई। तो एक तो ये तरीका हो गया। सेकेंड वन इज अब यहाँ पर एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन यूज कर लें। सो आई थिंक रो कॉलम ऑपरेशन इज मच इजियर देन द सेपरेट। आप एक कॉलम वेक्टर लेते हैं या आप रो वेक्टर लेते हैं और उनके बाद आप उसको दिखाते हैं कि दीज आर द एल आई। ओके, सो हम यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज कर लेते हैं। सो हम फर्स्ट रो को एज इट इज रिटेन कर लेते हैं, बाकी अदर रोज को चेंज कर लेते हैं। सो R2 can be changed by 6 times of R1, R2 minus 6 times R1, and R3 is changed by R3 minus 5 times of R1. So I think हमारे पास ये इक्वेशन मैट्रिक्स आफ्टर द कन्वर्जन, फर्स्ट तो आपने एज इट इज रिटेन रखी है, ऑगमेंटेड के लिए आप इसको इस तरह से डैश डाल दें, ठीक है। देन दिस वन इज 0, दिस वन इज -10, दिस वन इज -1, दिस वन इज 19, and this one is 0, -3, this one is -3, this one is 3, ठीक। अगले फिर फर्दर हम यहाँ पर R3 को डिवाइड कर देते हैं बाई 3 एंड ऑल्सो इंटरचेंज द R2 एंड R3, और R2 और R3 को इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये आ जाएगा 1 1 1 एंड दिस वन इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पार्ट। So this is 0, this one is -1 -1, and this is the 1, this is 0 -10 -1, and this is 19। अब क्या कर लेते हैं, इसको हमें 0 बनाना है, this one makes the 0, so हमने क्या करना है, R3 is changes by R3 minus 10 times of R2, so now the conversion is 1 1 1 and this is 2, 0 -1 -1 1, this is 0, this also makes it 0, and this one is 9, this one is also 9, ठीक। तो ये आपके पास आ गया। आप इसको चाहे तो 9 से डिवाइड भी कर सकते हैं, आप इसको 1 1 भी यहाँ पर फिर फाइनली लिख सकते हैं। आफ्टर द डिवीजन बाई 9 दिस कैन बी 1, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज 1। अब आप यहाँ पर रैंक देखिए, एक आपके पास ये मैट्रिक्स है, तो इसमें कितने हाउ मैनी एल आई रोज, एंड देन आपका एक कॉन्केटेशन के बाद जो आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिल रही है उसके अंदर देखिए हाउ मैनी एल आई रोज आर पॉसिबल। तो यहाँ पर आप फर्दर तो आपके पास कोई चेंजेस पॉसिबल है नहीं, सो यहाँ से हम डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं नंबर ऑफ एल आई रोज इन ए इज 3 एज वेल एज इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज ऑल्सो 3। सो बेसिकली दिस इज nothing but it is the rank of A as well as augmented matrix। आपको रैंक मिल गई, ठीक है। both ranks are same here, A is same as the rank of A is same as the rank of augmented matrix B। it means that system is consistent, means आपका जो सिस्टम है सोल्यूशन रख रहा होगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सो अब हमें यहाँ पर बेसिकली इसके सोल्यूशंस को भी फाइंड करना है कि हमारे पास सोल्यूशंस की पॉसिबिलिटीज क्या होगी। भाई इतना तो गारंटी हो गया कि कंसिस्टेंट, इट मींस दिस हैज द सोल्यूशन, इट मे बी द यूनिक और इट मे नॉट बी द यूनिक। तो सबसे पहले अब हम इसी को यही चेक करते हैं कि सोल्यूशन इज यूनिक और मे नॉट यूनिक, तो उसी के तरीके अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो ऑल्सो रैंक ऑफ ए इज सेम एज द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी which is same as the number of unknowns, जो आपने x1 x2 x3 आपके पास हैं उसके इक्वल हो गया। तो इसमें इट मीन्स सोल्यूशन इज यूनिक। अब वो यूनिक सोल्यूशन क्या होगा वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो अभी ये ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स हमारे पास है, जो रो आपने रिडक्शंस के बाद ऑब्टेन की है जो मैट्रिक्स, उसको यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं। हैंस फ्रॉम दिस मैट्रिक्स आप ए अलग कर लीजिए और बी कॉलम वेक्टर अलग सेपरेट कर लीजिए, ठीक है। सो आप एक तरह से गॉस एलिमिनेशन टाइप समथिंग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। दिस इज 0 1 1, दिस इज x by z, and right side vector is
2 1 1, so z is 1, and from this one y plus z is minus 1, so I think y is z is 1, y is minus 2, so x plus y plus z is 2. Substitute these values, x minus 2 plus 1 equals to 2, it means x is 3. So the solution is x equals to 3, y equals to minus 2 and z equals to 1. This is the unique solution. इसके सिवाय कोई और पॉसिबल सॉल्यूशंस यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज ऑलरेडी आप यहाँ पर चेक कर चुके हैं. सो दिस इज योर यूनिक फाइनल सॉल्यूशन. ये एक जनरल एग्जांपल था जिसमें आपको यूनिकनेस मुझे यहाँ दिखाना था कि सॉल्यूशन यूनिक कैसे एग्जिस्ट करते हैं. ओके, अब हम कुछ IIT जैम और नेट JRF के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम IIT जैम, which is question number, this is our example number 2, which is question number 43 of IIT JAM, and this is IIT JAM exam of 2019. okay, so यहाँ पर आपको सिस्टम गिवन है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल्स टू 4, एंड दूसरा आपके पास वैल्यू दी हुई है x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस 4x4 इक्वल्स टू 5, x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 प्लस kx4 इक्वल्स टू 5. सो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बेसिकली क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. तो मैं यहाँ पे मार्क की कर देता हूँ, फॉर विच वैल्यू ऑफ k सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. तो आपको यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी की बात करनी है. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है इनकंसिस्टेंट कब आएगा, जब रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एज वेल एज द रैंक ऑफ ए आर नॉट सेम, मीन्स नंबर ऑफ LI रोज इन ए एज वेल एज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आर नॉट सेम, देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. तो आपको ये कंडीशंस को यहाँ ध्यान रख के के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो मैं डायरेक्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पूरा सब ना लिख के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्म कर लेता हूँ और उससे एलेबोरेट स्टार्ट करता हूँ. सो 1 1 1 1, दिस पहले कोफिशिएंट अलग लिख देता हूँ क्योंकि उसी में मुझे कॉन्केटेशन करना है कॉलम वेक्टर का, तो वो हमारा इजीली ऑगमेंटेड बन जाएगा. 1 3 5 एंड के कॉन्केटेशन कर लीजिए 4 5 5. ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ मार्क नहीं कर रहा हूँ कि मैंने कौन सा ऑपरेशन यूज किया है, ऑलरेडी आपने 10+2 लेवल पे सारे प्रोसेस अच्छे से सीखे हैं. तो अब इसको डायरेक्ट करता हूँ. फर्स्ट रो इज रिटेन्ड एज इट इज, सो इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज ऑल्सो रिटेन्ड. दिस वन सिंपली आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, सो 0 0 एंड सॉरी इट्स नॉट 0. सेकेंड एलिमेंट इज 2 - 1 इज 1, 3 - 1 इज 2, 4 - 1 इज 3, 5 - 4 इज 1. ओके, एंड नेक्स्ट अगले वाले में आप देखिए, आपने फर्स्ट अगर सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं, सेकंड से आप सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं तो सेकंड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. तो मैं सेकंड से डायरेक्ट कर देता हूँ. जब आपने सेकंड रो को थर्ड रो से सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 1 - 1 इज 0, 3 - 2 इज 1, 5 - 3 इज 2, k - 4 इज k - 4, 5 - 5 इज 0. ओके, सो फर्दर और सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए. 1 1 1 1 and augmented is 4, 0 1 2 3, this one is 1. अब इसको एज इट इज सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये हो गया k - 7 और यहाँ पर कितना मिल गया आपको 1. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आ गया. ठीक, अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि आपको गिवन कंडीशन है, गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज inconsistent. It means rank of A not equal to the rank of augmented matrix.
तो रैंक इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, बट व्हाट इज द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसको ए कॉल कर लो, इक्वेशन कॉल कर लो। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये तो आपकी फिक्स है, आप यहाँ पर के की कोई भी वैल्यू रखिए उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये आपका लास्ट एलिमेंट एक बचा रहेगा, तो आपको ये यहाँ पर एल आई रोज मिलती रहेगी। सो दिस वन इज बेसिकली 3। अब ये आपके पास इक्वल नहीं रखनी, अब मैक्सिमम तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि इसको आप 0 बना दें, तो आपके पास नंबर ऑफ एल आई रोज कितने हो जाएंगे, 2। तो मीन्स एक तरीके से आप फ्रॉम ए ये क्लेम कर सकते हैं कि रैंक ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू द 3। अब 3 नहीं होगी तो इससे कुछ लेस आएगी, अब रैंक 3 नहीं होनी चाहिए तो क्या होना चाहिए, दिस वन शुड बी k माइनस 7h 0। ठीक, तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाती है, दिस डिफाइंस k इक्वल टू 7। ओके, so next we also have another question from IIT JAM also, and this may be our example number 3, question number 36 from IIT JAM 2020, IIT JAM 2020। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, सिस्टम इज गिवन x प्लस वाई प्लस 5z इक्वल टू 3 एंड x प्लस 2y प्लस mz इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू k। इसमें आपको यहाँ पर बेसिकली बोला गया है फॉर विच वैल्यूज ऑफ k एंड m, फॉर विच वैल्यूज ऑफ k एंड m सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। आपको m और k की वो चॉइस सर्च करनी है जिसके लिए आपका सिस्टम कंसिस्टेंट हो। सो सेम वे जैसे प्रीवियस के अंदर हमने किया है, ए और बी का कॉन्केटेशन कर लिया। सो 1 1 5, दिस इज 1 2 m, दिस इज 1 2 4 एंड ऑगमेंटेड में आप कॉन्केटेशन कर लीजिए 3 5 एंड k। ओके, और इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए 1 1 5, दिस इज 0, इसको आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया 1, इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया m माइनस 5, यहाँ पर आपके पास 3 एज इट इज, दिस इज द 2। ठीक है, R2 माइनस R1 करने पे, ठीक है, हम अभी R2 माइनस R1 कर रहे हैं, तो आपको उसके थ्रू भी कर सकते हो, या आप डायरेक्ट भी ये जो सेकंड वाला है उसको सब्ट्रैक्ट करा सकते हो। ओके, सो दिस वन इज 0, हम सेकंड को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, दिस वन इज ऑल्सो 0, दिस वन इज 4 माइनस m, दिस वन इज k माइनस 5। तो बस इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन तो पॉसिबल है नहीं। आपको गिवन है सिस्टम इज कंसिस्टेंट, गिवन system is consistent, it means rank of A is same as the rank of augmented matrix AB। अब वही हमारे पास number of Li rows in A as well as augmented matrix AB are same, तो हमारे पास दोनों जो situations आ रही हैं दिस वन एंड दिस वन एक ही तरीके से बिहेव करेंगे, या तो दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली 0 होंगे या दोनों के दोनों नॉन जीरो होंगे। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस वन आइदर 4 माइनस m इक्वल्स टू 0 एंड k माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और 4 माइनस m इज नॉन जीरो एंड k माइनस 5 इज ऑल्सो नॉन जीरो। यहाँ से आपको रिजल्ट्स क्या मिल जाते हैं, या तो m इक्वल्स टू 4 हो एंड k इक्वल्स टू 5 हो, और या आपके पास m नॉट इक्वल्स टू 4 हो एंड k भी 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास कंसिस्टेंसी की सिचुएशंस आती है। सो इस तरीके से आप आंसर्स को ईजिली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। वी हैव ऑल्सो वन मोर एग्जाम्पल विच इज़ फ्रॉम NetGRF। दिस इज आवर example number 4, which is the question number 72 of NET 2018। I think this one from December exam। ओके, इसका मैं स्क्रीनशॉट डायरेक्ट यहाँ पर अटैच कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर क्वेश्चंस फिर मैं लिखने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। ओके, सो इसका मैं स्क्रीनशॉट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो दिस वन इज द क्वेश्चन। यहाँ पर आपको गिवन है लेट m इज द
this given matrix b1 is a column vector, b2 another column vector, then which of the following are true? सबसे पहले this one is from question of C part, that is this has the more than one option is correct. हमें ये सारे के सारे ऑप्शंस को या तो डिस्कार्ड करना है या फिर हमें उन्हें प्रूव करना है. प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होता है, डिस्कार्ड करना आसान होता है इन जनरल, बट हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पर हम चाहे प्रूव करें या डिस्कार्ड करें, बोथ द थिंग्स आर सेम. सो यहाँ पर हमें हर एक ऑप्शंस को देखना पड़ेगा, हम डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते. ऑप्शंस देखें तो बोथ सिस्टम एम एक्स इक्वस टू वी वन एंड एम एक्स इक्वस टू वी टू आर इनकन्सिस्टेंट. सेकेंड में बोला गया है आर कंसिस्टेंट. तो ये दोनों एक ही क्वेश्चन हो गया, हम या तो कंसिस्टेंसी आएगी या इनकन्सिस्टेंसी आएगी, तो दोनों हम वहाँ से जज कर सकते हैं. या हो सकता है कि एक आपको एम एक्स इक्वस टू वी वन कंसिस्टेंट मिल जाए, दूसरा आपको इनकन्सिस्टेंट मिल जाए, तो ये ऑप्शंस फिर आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे. फिर अगले बोला है एम एक्स इक्वस टू बी वन माइनस बी टू इज कंसिस्टेंट. मीन्स अब हम जो वेक्टर्स कॉलम वेक्टर्स दिए हैं इनके डिफरेंस के बाद हम एक नया सिस्टम फॉर्म करते हैं, उसको चेक करना है कि दिस वन इज कंसिस्टेंट और इनकन्सिस्टेंट. तो इस तरह से हमारे पास ये कई सारे क्वेश्चन एक साथ बन जाते हैं. हम कोशिश करते हैं इसको एक ही बार में सॉल्व करने की. आप इजली कर भी सकते हो. मैं एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि जो मैं मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे. तो इसको आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का नाम तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ हम ऑगमेंटेड वहाँ से बाइफरकेट कर सकते हैं, मैट्रिक्स बाइफरकेट कर सकते हैं. तो इससे हमारा फायदा ये रहेगा कि हम चार के चारों ही क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर ले रहे हैं. तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, एम, सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक वेक्टर मैंने डिफाइन कर लिया सी, विच इज़ द डिफरेंस ऑफ बी वन माइनस बी टू. बी वन माइनस बी टू का डिफरेंस आप निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 5 माइनस 5 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, 4 माइनस 3 इज 1. तो ये आपका कॉलम वेक्टर आपका बी वन माइनस बी टू आ गया. अब मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, मैंने ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं वो मैंने एक साथ यहाँ पर लिख दी है. ठीक है, मैंने बोला कि आप m ऑगमेंटेड टू b1 लिख सकते हैं, m b2 के साथ लिखना है, m c के साथ. मैं तीनों को एक साथ यहाँ पर कॉपी कर ले रहा हूँ क्योंकि हमें कंप्यूटेशंस तो सेम ही करनी है. ठीक है, बेहतर रहेगा कि हम इसको इस तरह से b1 कॉलन ना लगा के कॉमा लगा लें. तो कोई एक आपके पास एट ए टाइम होगा, उस पर आपको इस सिस्टम को सॉल्व करना है बेसिकली. लेकिन हमें क्योंकि कंप्यूटेशंस करनी है, हम इसलिए इसको एक बार में ही कॉपी कर लेते हैं. आई थिंक इक्वेशंस आर लाइक जो आपके पास सिस्टम था 2 0 3 2 0 माइनस 2, ये m के आपके फर्स्ट रो है. 0 1 0 माइनस 1 3 4, 0 0 1 0 4 4, and one more row 1 1 1 0 1 1. तो ये आपके पास m आ गया. अब मैं यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए b1 b2 एंड c डाल रहा हूँ. व्हाट इज द v1? v1 इज 5 1 1 4, 5 1 1 4. v2, व्हाट इज v2? 5 1 3 3. and what is c? 0 0 माइनस 2 1. ठीक है, तो ये एक साथ मेरे ऑपरेट हो जाएंगे, ये मुझे फ़ायदा रहेगा. तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि कुछ अपने ईजीएस्ट वे में इसको सॉल्व करने के लिए कुछ रो कॉलम्स को इंटरचेंज कर लेते हैं. तो जैसे हमारा ये फोर्थ रो है, उसको अगर हम फर्स्ट रो ट्रीट कर लें तो हमारे पास ज़्यादा बेटर रह जाएगा. सो हमने क्या कर लिया, R1 को हमने चेंज करा दिया बाई द R4. सो हमारे पास अब नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आएगी, दिस वन इज 1 1 1 0 1 1. ओके, और बाकी शिफ्टिंग सिर्फ हमने रोज की है, तो ये हो गया हमारा 2 0 3 2 0 माइनस 2, एंड रेस्ट इज 0 1 0 माइनस 1 3 4, and this one is 0 0 1 0 4 4. ये बड़ा केयरफुली आपको नोट डाउन करनी है वैल्यूज. अगर थोड़ी सी वैल्यूज आपकी ऊपर नीचे हुई तो आपका पूरा रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा. 4 3 1 5 5 0 1 1 0
1 3 -2। इसमें हम सबको एक साथ सॉल्व कर ले रहे हैं। अब देखिए सिर्फ हमें इस एलिमेंट को यहाँ पर 0 बनाना है। तो 0 बना दीजिए, डायरेक्ट आपका 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करा देंगे आप। R2 में से क्या कर लिया आपने, क्या करना है, R2 में से आपको 2R1 सब्ट्रैक्ट करा देना है। कर लो। तो 1 तो पहले एज इट इज कॉपी कर लिया, दिस वन इज 0, इसको 2 टाइम्स आपने सब्ट्रैक्ट किया, सो दिस वन इज -2, दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज -2, दिस वन इज -4, और ये 2 टाइम्स से सब्ट्रैक्ट किया तो दिस वन इज -3, दिस वन इज -1, -2। देन बाकी फर्दर आप इन दोनों को एज इट इज कॉपी कर लें, 0 1 0 -1 3 4 and this one is 1 1 0, this one is 0 0 1 0 4 4 1 3 -2। ठीक है, अब आपको ये दिस वन इसको 0 बनाना है, सो मेक इट 0 1 1 1 0 1 1 4 3 1, this is 0 -2 1 2 -2 -4 -3 -1 -2, this is 0। इसको आप क्या करें, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें और इसके अंदर ऐड कर दें। तो ये 0 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 के साथ ऐड कर दिया 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 1 के साथ ऐड, सॉरी 2 के साथ ऐड कर दिया, देन दिस वन इज 0। ठीक है, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसके साथ ऐड कर दिया, दिस वन इज 4, 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस वन ऐड कर दिया, दिस इज द 4। ठीक है, 2 दिस इज -1, दिस वन इज +1, दिस इज -2। ओके, एंड लास्ट रो इज एज इट इज 0 0 1 0 4 4, और ये एज इट इज आ गया 1 3 -2। अब क्या करना है, R4 में से R3 सब्ट्रैक्ट करा दो, R4 इज R4 - R3, और लगभग आपका ये कंप्यूटेशंस कंप्लीट हो चुका है। 1 1 1 0 1 1 एंड देन ऑगमेंटेड 1 4 3 1 0 -2 1 2 -2 -4 -3 -1 -2, this is 0 0 1 0 4 4 -1 1 -2 एंड दिस वन इज 0 0। अब जब जैसे ही आप 1 में से 1 सेपरेट करेंगे 0 0 0 ही है, 4 में से 4 0, 4 में से 4 इज 0, 1 में से आपका -1 गया, दैट इज दिस इज द ओके। कैसे भी आप यहाँ पे +2 लिख लो। अच्छा ठीक है, इस 1 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये +2 आ गया, दिस वन इज +2, ओके, एंड दिस वन इज 0, ओके, ये आ गया आपके पास। तो ये हमारे पास फाइनली कंप्यूटेशंस आ गए हैं। अब हम यहाँ से जो भी कंक्लूजन्स हैं वो निकाल सकते हैं, B1 B2 एंड C। तो अब आप एक एक करके सेपरेट लिख लें। आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हो, बड़ी इजीली आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ईजली दिस वन इज हम मार्क कर देते हैं, जो हमारे पास B1 वेक्टर है, दिस इज B2 वेक्टर, दिस इज C मीन्स B1 - B2। आप हर जगह पे इसको नोट करते चलिए, शुरू से ही आप कर लीजिए। दिस इज B1, दिस इज B2, दिस इज C, दिस इज B1 B2, दिस इज C। ये इसलिए हम कर ले रहे हैं जिससे कि हमारे पास हमें पता रहे कि हमने कौन से वेक्टर्स के साथ क्या वर्क किया है। दिस इज B1 B2 एंड C। अब आप यहाँ पर नोटिस कर लीजिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए mx = B1। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वेक्टर को कंसीडर कर लीजिए विद दिस m। ठीक, तो यहाँ पर आपने m के अंदर क्या देख रहे हैं, दिस होल रो इज 0, बट when we it is concreted with B1 means augmented with B1,
देन दिस एंट्री इज नॉन जीरो। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके पास हो जा रहा है रैंक ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू द रैंक ऑफ एम इंटू सॉरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एम कॉमा बी वन। तो ये आपके पास अनइक्वल आ गई। ठीक, इसी तरीके से आप B2 के साथ देख सकते हैं कि जो आपके पास सिस्टम था mx इक्वल टू B2 का सोल्यूशन की बात आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर रैंक ऑफ m अगेन सेम सिचुएशन विच इज अगेन नॉट इक्वल टू द m B2 सॉरी m B2 या B1 एंड B2। ठीक, इसी तरीके से लास्ट है आपके पास रैंक ऑफ m एंड रैंक ऑफ m इन ऑगमेंटेड विद B1 माइनस B2। ये यहाँ पर आपके पास एंट्री जीरो है, ये पूरी रो जीरो है, दैट इज पूरी की पूरी रो आपकी जीरो हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इसको लिखना, यहाँ पर मैं लिख के दे सकता हूँ। ये जो लास्ट वाला है इसके लिए मैं लिख रहा हूँ m ऑगमेंटेड विद B1 माइनस B2। दिस इज लास्ट एंट्रीज आर 1 1 1 0 1 1 0 minus 2 1 2 minus 2 minus 4 and this one is 0 0 1 0 4 4 0 0 0 0 and augmented with B1 minus B2 1 minus 2 minus 2 and 0। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरे का पूरा रो ही आपका जीरो हो रहा है, इसलिए क्या हो गया दिस रैंक इज सेम। तो यहाँ से ऑलरेडी आपके सारे कंक्लूजन्स अप्रोक्सीमेटली क्लियर हो गए होंगे। फॉर दीज बोथ सिस्टम्स इनकंसिस्टेंट और दीज बोथ सिस्टम्स mx इक्वल टू B1 एंड mx इक्वल टू B2 our system is inconsistent, but for this one B1 minus B2 mx equals to B1 minus B2 mx equals to B1 minus B2 the ranks are same, so this one is the consistent। so what is our answers? आप ऑप्शंस में देख लीजिए वो सिस्टम mx equals to B1 एंड mx equals to B2 इज इनकंसिस्टेंट, ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर 1। अब इनकंसिस्टेंट आ चुका है तो कंसिस्टेंसी तो होगी ही नहीं। फिर mx इक्वल्स टू B1 माइनस B2 हमने अभी चेक किया है, दिस वन इज कंसिस्टेंट, तो अब ये इनकंसिस्टेंट नहीं होगा। सो दिस इज द प्रॉपर वे टू टैकल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इस तरह से हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। मैंने कोशिश की है यहाँ पर IIT JAM और नेट JRF के क्वेश्चंस को पिकअप करने की। आप जनरली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आज इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक हम आई होप अब आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर से स्टार्ट करेंगे, देन डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिसेस। ओके, एंड आप फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म वगैरह डिस्कस करते हैं। सो आई होप आप लीनियर अलजेब्रा के काफ़ी क्वेश्चंस आइदर इन नेट JRF और आप IIT JAM की बात करें या फिर TIFR NBHM या फिर आप सिविल सर्विसेज की बात करें, काफ़ी क्वेश्चंस हम आपको मिल रहे होंगे, तो उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ। और इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराते रहेंगे विद द थ्योरी। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।